नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है धोखा। जब कोई लड़की अपना घर परिवार छोड़कर एक नए घर में कदम रखती है, तब वह सिर्फ एक इंसान के भरोसे आती है और वो होता है उसका जीवन साथी। ऐसे ही दिव्या अपना घर छोड़कर अपने नए घर में अपने पति दीपेश के साथ कदम रखती है। दोनों के बीच सब सही चल रहा होता है और छोटी मोटी नोकझोंक भी चलती ही रहती है, जैसे हर पति पत्नी के बीच चलती है। लेकिन एक दिन दिव्या अपने मायके जाती है और आराम से बेफिक्र होकर अपने घर वालों के साथ समय बिताती है और सोचती है उसका पति काम पर ही जाता है। पर जैसा वो सोचती है वैसा कुछ नहीं होता। उसके मायके जाने के बाद उसका पति चोरी छुपे कहीं चला जाता है और अपना फ़ोन भी बंद कर देता है ताकि दिव्या को उसकी सच्चाई का पता ना चले। जिस रात दीपेश निकलता है उसके अगले दिन दिव्या को अपने पापा के साथ किसी काम से जाना होता है, लेकिन उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो वो अपने भाई के साथ ससुराल जाती है। जब वह अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है उसके पति की बाइक घर पर ही है। इसके साथ वह अपने पति के जूते, ऑफिस बैग और कपड़े भी घर पर ही देखती है। उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि आज उसका पति ऑफिस नहीं गया है। उसकी सास भी चुपचाप रहती है, एक बार भी नहीं कहती कि दीपेश बाहर गया हुआ है। आखिर सबके मन में चोर जो होता है। इसके बाद दिव्या अपना सामान लेकर वहां से निकल जाती है। जब वह अपने पापा के साथ कुछ ज़रूरी काम में फंसी होती है, उसी समय दोपहर के 12 बजे उसे एक कॉल आता है और वहां से उसे कहा जाता है कि आपने जो इंटरव्यू दिया था इसमें आप सिलेक्ट हो गई हैं, लेकिन आपको अभी हमारे ऑफिस में आकर सभी फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा। जिसके बाद वह तुरंत अपने काम करवा कर ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके पास उस समय सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो वो सोचती है कि उसका पति वहीं पास के ऑफिस में जॉब करता है, वो उससे फ़ोन करके मंगवा लेगी। फिर वह रास्ते में जाते हुए अपने पति को कॉल करती है, लेकिन दीपेश का नंबर उपलब्ध नहीं है, यह उसे दूसरी तरफ से सुनाई देता है। वह फिर भी बार बार कॉल लगाती रहती है, इस उम्मीद में कि शायद नेटवर्क का इशू होगा। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसका पति तो उसके पीठ पीछे किसी और के साथ अपनी दुनिया में व्यस्त है। शायद उसके साथ कोई ऐसा इंसान था जो उसके लिए उसकी बीवी से बहुत ऊपर था। दिव्या परेशान इधर उधर घूमती रहती है और जैसे तैसे अपने काम को करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी जॉब को उस दिन नहीं पा पाती और मायूस होकर अपने घर लौट जाती है। उसके बाद वह घर आकर अपने देवर विपिन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसका पति कहाँ है। तो वो जवाब देता है कि शायद वह घूमने निकल गया है। जिसके बाद दिव्या उसे साफ शब्दों में कह देती है कि अब घर में कलेश हुआ तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। विपिन कहता है, भाभी आप मम्मी से पूछ लो। जिसके बाद वह अपनी सासू माँ को फ़ोन करती है और उनसे पूछती है कि दीपेश कहाँ है। जिसके बाद उसकी सास कहती है कि वह कल रात ही चला गया था और कुछ नहीं बताया। उसके बाद दिव्या की माँ और सास आपस में बात करते हैं और शाम को दीपेश किसी और लड़की के साथ रंगरलियां बनाकर घर वापस आ जाता है और दिव्या को कॉल करता है, लेकिन दिव्या की माँ दीपेश से बात करती है। जब दिव्या की माँ दीपेश से सवाल करती है तो वह कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं दोस्त के साथ बाहर घूमने निकल गया था। दिव्या अब दीपेश पर यकीन नहीं कर पा रही है और वह साफ शब्दों में कह देती है कि उसको तलाक चाहिए, क्योंकि अगर वह दोस्त के साथ गया था तो चोरी छुपे क्यों गया और उसने दिव्या को बताया क्यों नहीं। उसके बाद उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया ताकि दिव्या उसे कॉल ना कर पाए। इतना कुछ होने के बाद दीपेश उससे ना तो माफ़ी मांगने के लिए कॉल करता है और ना ही उसको कोई मैसेज करता है। जिसके बाद दिव्या बहुत अच्छे से समझ गई है कि उसके पति का किसी और औरत के साथ रिलेशन है। अगर दिव्या का पति गलत नहीं होता तो वह इतने दिन गलती करने के बाद चुप नहीं बैठता। वह तो शायद एक वजह ढूंढ ही रहा था कि कैसे वह अपनी बीवी से अलग हो, क्योंकि वह अक्सर ही ऑफिस से भी लेट आने लगा था।
ऑफिस से लेट आने के बाद भी वह अपनी बीवी से ज़्यादा मोबाइल में ही लगा रहता था। रात के 12 बजे तक वह अपने फ़ोन में रील्स वीडियोस देखता रहता था और दिव्या उसके बगल में लेटी रहती थी। उस समय दिव्या ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब वह अच्छे से जानती थी कि उसके पति की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत है और आज उसके पति ने भी इस बात का सबूत दे दिया। आखिर जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अब दिव्या सब सच्चाई जान गई है और उसने दीपेश को तलाक देने का मन बना लिया है। जल्द ही वह वकील से मिलकर सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करने वाली है। दोस्तों, आखिर किसी भी रिश्ते में ये नौबत ना आए अगर रिश्ते में सच्चाई हो, और जहाँ सच्चाई नहीं झूठ ही झूठ है वह रिश्ता कुछ ही समय बाद दम तोड़ देता है। दोस्तों, कमेंट करके आप बताएं कि आखिर गलती किसकी है, दिव्या की, उसने अपने पति पर भरोसा किया, या दीपेश की जिसने अपनी बीवी के रहते भी दूसरी औरत के लिए अपना घर उजाड़ दिया। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी।